हेलो एवरीवन, वेलकम टू FTX एकेडमी। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुबरनेटिव्स इंजनएक्स डिप्लॉयमेंट सीरीज, जहां सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि कंप्लीट हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल होगा। हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, कस्टम पेज बनाएंगे, पॉड और सर्विसेज को आपस में रिलेट करेंगे एंड क्रिएट करेंगे एंड हाउ इट्स वर्क वो देखेंगे, स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, रोलिंग अपडेट, और इसके साथ साथ डिप्लॉयमेंट पार्ट भी हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा एक कंप्लीट बाइंडिंग सीरीज है, मीन्स कि इसमें कंप्लीट एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय करके स्केल करना है और किस तरीके से रियल वर्ल्ड में ये यूज़ होता है। तो सेशन थोड़ा लंबा होगा, इसलिए हमने इसे क्या किया है कि 10 सीरीज में डिवाइड कर दिया है। तो इस सीरीज ये पूरे कंप्लीट 10 में ये कंप्लीट होगा और एक कंप्लीट एप्लीकेशन डिप्लॉय हम इसमें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कुबरनेटिव्स को प्रैक्टिकली हम किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं। थोड़ा और डिटेल मैं इसके बारे में आपको दे दूं, इसके लिए मैंने एक स्लाइड बना रखा है कि क्या कवर करने जा रहे हैं। सो ये टोटली फोकस होगा इंजन एक्स डिप्लॉयमेंट्स के लिए। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इंजन एक्स एज ए वेब सर्विस यूज़ करेंगे, डिप्लॉयमेंट एंड रेप्लिका सेट क्रिएट करेंगे, सर्विस क्रिएट करेंगे, लेवल सिलेक्टर्स के थ्रू हम सर्विस को बाइंड करेंगे, स्केल लोड लोड बैलेंसिंग करेंगे एंड रोलिंग अपडेट करेंगे। हो सकता है इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर नहीं हो, मैं उसको ड्यूरिंग द सेशन डिस्क्राइब करूंगा। और हमारा आर्किटेक्चर क्या होगा कि क्लाइंट या किसी पॉड के अंदर से हम उस वेब सर्विस को कॉल करेंगे, जो कि क्या करेगा, सर्विस को कॉल करेगा, जो एक टाइप का लोड बैलेंसर होता है। एंड इंटरनली ये सर्विस जो हमारा है वो पॉड से कनेक्टेड होगा, मल्टीपल पॉड से कनेक्टेड होगा, जहां हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉयड होगा। और इन पॉड को मैनेज करने के लिए रेप्लिका सेट और डिप्लॉयमेंट्स दो पार्ट होंगे, जिसके थ्रू ये मतलब एच ए जो है उसे ये अचीव करेगा हाई अवेबिलिटी को। 10 सीरीज किस तरीके से डिवाइड होगा, फर्स्ट में हम क्रिएट करेंगे, फर्स्ट डिप्लॉयमेंट्स फाइल क्रिएट करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। सेकेंड में हम इंजन एक्स के पेज को कस्टमाइज करेंगे, उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे नेक्स्ट में। फिर एक दूसरे पॉड के थ्रू हम इसे टेस्ट करेंगे कि एक्सटर्नली इसका बिहेवियर क्या है। फिर हम उसकी एक सर्विस क्रिएट करेंगे एज अ लोड बैलेंसर जो वर्क करेगा कुबरनेटिस के अंदर। उसके नेक्स्ट में हम लेवल सेक्टर को यूज़ करके इन पॉड्स जिसमें एप्लीकेशन हमारा डिप्लॉय है उसे हम बाइंड करेंगे एंड पॉइंट की तरह। इसके बाद स्केल पे वर्क करेंगे कि अगर ये मल्टीपल नहीं सिंगल होगा तो फेल्यूर के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो स्केल वाला पार्ट पे हम वर्क करेंगे। उसके बाद हम लोड बैलेंसिंग देखेंगे कि किस तरीके से ये लोड बैलेंसिंग का काम कर रहा है, राउंड रोबिन और भी बहुत सारे टोपोलॉजीज होते हैं, उसके थ्रू देखेंगे किस तरीके से लोड बैलेंसिंग है, ताकि जितने भी अवेलेबल पॉड हैं उनमें ट्रैफिक जो है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसी तरीके से रोलिंग अपडेट्स, मीन्स कि अगर कुछ वर्जन अपडेट आता है, कुछ हम चेंजेस करते हैं, तो रोलिंग अपडेट किस तरीके से फॉलो करेंगे। और रोल बैक, मीन्स कि अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो उसको हम किस तरीके से प्रीवियस वाले स्टेज में हम जा कर के रोल बैक कर सकते हैं। अ, जैसा कि मैं पहले वाली वीडियो में बताया कि ये हमारी वेबसाइट है academic.finishdb.com। यहाँ जा करके आप कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जा करके आप अपना क्वेरी यहाँ सबमिट कर सकते हैं। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि 24 आवर में आपके क्वेरी का आंसर कर सकूँ, और जनरली मैं कर देता हूँ। तो आप यहाँ से जा करके क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। एंड इस पेज पे ही हमारा मीडिया लिंक भी है, जहाँ से आप यूट्यूब चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी हमारे में ये ऑफ़र चल रहा है, 20% ऑफ का चल रहा है, और ये 31 जुलाई तक अवेलेबल है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो, और मेरे से अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। यहाँ आपको सबसे बॉटम में आपको मीडिया लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ जो भी सीरीज़ है वो मैं यहाँ आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। जैसे कुबरनेटिस ट्रबल शूट को आपको देखना है तो आप यहाँ जा करके कुबरनेटिस ट्रबल शूट को आप एक्सेस कर सकते हो। इसी तरीके से कुबरनेटिस से रिलेटेड लाइनेक्स, टेराफॉर्म और डॉकर से रिलेटेड चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम अब सेशन स्टार्ट करते हैं, और मैं सेशन वाइज वीडियोस को अपलोड करूंगा ताकि आपको क्लियर वे में पता चले कि एक्चुअल में कंप्लीट एप्लीकेशन डिप्लॉय कैसे। एक्स एकेडमी, तो आप हम इस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पहला पहला पार्ट इसका कवर करेंगे, क्रिएट द फर्स्ट डिप्लॉयमेंट। एंड इस चीज़ को हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट क्या है कि डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने के मोस्टली दो तरीके हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो हमारे पास कमांड है, कमांड के थ्रू भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और उसके साथ साथ हमारे पास एक ऑप्शन और होता है जिसके थ्रू जो कि YAML फाइल है, जहां हम YAML फाइल के अंदर डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। चलो मैं वो दोनों तरीके आपको दिखाता हूँ। तो कमांड के थ्रू क्या है, हमारे पास kubectl क्रिएट क्या करने जा रहे हैं, डिप्लॉयमेंट्स। जो हमें क्रिएट करना है डिप्लॉयमेंट्स, नाम दे देते हैं डिप्लॉयमेंट का NG, मान लो मैंने इंजन एक्स डेमो करके दे दिया इसका नाम। एंड हाइफन हाइफन इमेज, कौन सा इमेज हम
इसके लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो इमेज इक्वल टू इमेज एनजी, हमने इंजन एक्स कर दे दिया कि इंजन एक्स इमेज को यूज़ करके ये एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर देगा। तो जब हम यहाँ kubectl गेट करेंगे तो हमें ये दिखेगा पॉड कि ये पॉड डिप्लॉय हो गया है। मेरा टेक्निकल थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है, आई डोंट नो क्यों। ट्रबल सर्च, ओके ओके, मे बी देर आर सम इंजन एक्स, maybe okay, maybe that there are some network issue. It's try to deploy something but cluster is not responding on the time. Okay, API server is not responding on the time, checking timeout. Okay, let me try once again. Create deployment and then x hyphen image. Okay, so now it's created. जब हम अब इसे गेट पॉड करें तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें एक पॉड जो है वो यहाँ डिप्लॉय हो चुका है। तो एक तो तरीका है कि इस तरीके से कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं। नो फाउंड, ओके, डिप्लॉयमेंट हाँ तो बता रहा है क्रिएट हो चुका है। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है। अब ये क्रिएटिंग स्टेट में है, तो एक तो है कि इस कमांड के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास हम एक डिप्लॉयमेंट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने क्रिएट कर रखा है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको जो मेन पॉइंट है वो है काइंड इक्वल टू, हमें क्या करने क्रिएट करने जा रहा हूँ, मैं एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ देखो काइंड इक्वल टू डिप्लॉयमेंट है। मेटा डेटा में हमने डिफाइन कर दिया है। लेबल्स में भी हमने एक लेबल दे दिया है, ऐप इक्वल टू इंजन एक्स डेमो। एंड बाय डिफ़ॉल्ट रेप्लिका सेट हमने वन सेट कर रखा है। लेटर ऑन मैं इसके बारे में दिखाऊंगा रेप्लिका सेट के बारे में क्या है ये चीज़। यहाँ देखिए कंटेनर वाली स्पेसिफिकेशन में इस वाले पार्ट में कंटेनर का हमने नाम दे दिया है, कौन सा इमेज वो यूज़ करेगा, इंजन इसका लेटेस्ट यूज़ करेगा और कंटेनर पोर्ट जो है वो 8 यूज़ करेगा। तो इसके थ्रू भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पहले हमें प्रीवियस डिप्लॉयमेंट को डिलीट करना पड़ेगा। तो कैसे मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट डिप्लॉयमेंट एंड दिस वन। तो अब जब मैं गेट करूँ तो ये पॉड नहीं रहेगा। अब मैं अपने YAML फाइल के थ्रू डिप्लॉय करता हूँ, kubectl apply -f, एंड जो मेरी YAML फाइल है ये है, इसके थ्रू मैंने डिप्लॉय किया। गेट करने के बाद आपको यहाँ एक पॉड दिखेगा कि ये डिप्लॉय हो चुका है। इसके साथ साथ ये कुछ चीज़ें और भी डिप्लॉय करता है। गेट, अगर मैं डिप्लॉयमेंट करता हूँ तो आप देखो कि यहाँ डिप्लॉयमेंट, इसके साथ साथ डिप्लॉयमेंट भी इसने किया, पॉड भी किया, और इसके साथ साथ रेप्लिका सेट भी ये करता है, रेप्लिका सेट। तो जब हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें डिप्लॉय होती है। इसके अलावा अगर मुझे कंप्लीट देखना है कि इस नेम स्पेस में क्या क्या है, तो गेट ऑल अगर मैं करूँ, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ ताकि सही से विजुअल हो। तो आप यहाँ देख सकते हो इस नेम स्पेस के अंदर एक पॉड है जो कि इस नेम से है, साथ में एक डिप्लॉयमेंट है जो कि इस नेम से है, और एक रेप्लिका सेट है जो कि इस नेम से है। तो इस तरीके से जब हम डिप्लॉयमेंट फाइल क्रिएट करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। तो अगर मैं पॉड का स्टेटस देखूँ तो ये रनिंग स्टेट में आ चुका है। और इसे और डिटेल में अगर मैं देखूँ तो क्यूब डिस्क्राइब, अगर मैं करूँ डिस्क्राइब पॉड एंड द पॉड नेम, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये क्रिएट हो चुका है और रनिंग स्टेट में है। एंड मेक श्योर कि इसके स्टेट्स क्या चाह रहे हैं, तो स्टेट वाला सेक्शन आप एक बार चेक कर लो। तो आप देखो यहाँ स्टेट में रनिंग है, डैट मीन्स कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो इंजन एक्स का सही से हो गया है। अब नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम जो कवर करेंगे वो ये कवर करने जा रहे हैं कि हम इसे कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कमेंट्स वगैरह है तो आप पोस्ट कर सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगा। क्योंकि जब आप इससे कनेक्ट हो गए देन दिस विल मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। क्योंकि मैं अपने हिसाब से तो चीज़ों को आपको क्लियर कर रहा हूँ, बट आपके भी बहुत सारे क्वेरीज हो सकते हैं। सो you are most welcome to like a post on the YouTube channels and in the next session episode 1 to 10, ये वाले सेशन में जा करके आप यहाँ वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो। ये हमारा पहला वाला वीडियो है, 001 जो है इंट्रोडक्शन है, एंड 01 जो है हमारा डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है जो कि इससे कवर किया था। आज हम इंजन एक्स कस्टमाइजेशन पेज के लिए जा रहे हैं, कस्टमाइज पेज। सो हमने डिप्लॉयमेंट तो कर लिया, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के साथ साथ हमें ये भी, हम अपने पेज को अगर कस्टमाइज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम एक्चुअल में हमारे वेब पेज पे आ क्या रहा है और हम
किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा ही पेज है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने टर्मिनल पे जाता हूँ और जिन्होंने मिस कर दिया उनको मैं दिखा देता हूँ कि हमारा एक डिप्लॉयमेंट फाइल हमने क्रिएट कर रखा था। इस डिप्लॉयमेंट फाइल के थ्रू हमने एक इंजन एक्स का इमेज डिप्लॉय किया था। अब अगर हम उसे ब्राउज करना चाहते हैं तो क्यूबसीटीएल गेट हमारे पास कमांड है। पॉड अगर मैं करूँ तो इस जगह आप देख सकते हो कि एक हमारा इंजन एक्स जो जो डिप्लॉयमेंट हमने कर रखा था वो कंटेनर नहीं है, कुबरनेटिस में हम पॉड बोलते हैं। पॉड जो है वो हमारा एक रनिंग स्टेट में है। तो ठीक है, चलें इस फिर हमें क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ करनी है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कमांड होता है। जैसे मैं सबसे पहले एक इंडेक्स फाइल बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ एक इंडेक्स फाइल बना रखा है, आप देख सकते हो। पहले मैं लिस्ट कर लेता हूँ क्या हमारा इंडेक्स फाइल यहाँ है, नहीं। ओके, शायद मैं इसे बैक वाले लोकेशन में मैंने बना रखा है। तो एक नॉर्मल हमने इंडेक्स फाइल बना रखा है। और इस इंडेक्स फाइल में हमने कुछ नहीं, एक सिंपल सा हेडर लिख रखा है। और आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इंजन एक्स वेलकम टू FDX एकेडमीज करके हमने लिख रखा है। अब इस क्या करेंगे, इस इंडेक्स फाइल को, क्योंकि हम वेब सर्वर में इंजन एक्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हम अपने डिप्लॉयमेंट फाइल के थ्रू जो हमने कंटेनर क्रिएट कर रखा है उसके अंदर जा कर के हम इसको पुश कर देंगे। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है kubectl cp इंडेक्स, जो भी हमारा फाइल है। तो हमारा लोकेशन जो फाइल का वो ये है। और इसके बाद हमारे पास पॉड का एड्रेस होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, kubectl गेट पॉड करते हैं। पॉड या पॉड्स जो भी है कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉड का इन्फॉर्मेशन आ गया। इसके बाद अगर किसी फाइल को हमें रनिंग कंटेनर या पॉड के अंदर हमें पुश करना है तो उस केस में हमारे पास कमांड है kubectl cp एंड देन हम पॉड का नाम देंगे cp, नॉट अ पॉड। यहाँ सबसे पहले हमें अपने सोर्स फाइल का कि किसे हमें कॉपी करना है, तो इंडेक्स को कॉपी करना है। कहाँ कॉपी करना है, तो हम उस पॉड का नाम देंगे एंड इसके साथ हम उसका लोकेशन देंगे जहाँ हमें इसे कॉपी करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंजन एक्स जो होता है उसका HTML फाइल जो होती है वो usr शेयर इंजन एक्स, और इसके अंदर HTML करके एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर इसका लोकेशन होता है। तो अगर ये लोकेशन सही होगा तो हमारा ये कॉपी हो जाएगा। अदरवाइज यूजर शेयर इंजन एक्स HTML लोकेशन इज सम वन। ओके, पॉड दिस नॉट फाउंड। ओके, ये बोल रहा है कि ये पॉड जो है वो नहीं है। इसका मतलब हमने जो एड्रेस कॉपी किया है कुछ तो गड़बड़ है। ओके, जेड इसमें मिसिंग है। मैंने जेड डाल दिया और इसे हमने कॉपी कर लिया। इसे वेरीफाई करने के लिए कि क्या हमारा कंटेंट कॉपी हुआ है या नहीं हुआ, उसे वेरीफाई करने के लिए हमारे पास kubectl के साथ एग्जीक्यूट करके कमांड होता है हमारे पास IT इंटरेक्टिव टर्मिनल। और इसके बाद हम अपने पॉड का नाम दे दें, जो ये पॉड का नाम है। तो ये पॉड का नाम हमने दे दिया। एंड हमें कोई भी कमांड अगर रन कराना है तो हम -कैट एंड हम वो लोकेशन देंगे जहाँ जिस फाइल को हमें एक्सेस करना है। तो मैं ये लोकेशन देता हूँ। इस लोकेशन में जो फाइल हमारा है वो index.html, तो जो हम कॉपी किए हैं वो हमें ये दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये इस कंटेनर के अंदर से कैट करके इस लोकेशन को लेके आ रहा है। डैट मीन्स कि हमारा फाइल जो है वो अंदर में मॉडिफाई हो चुका है। तो ये हमें वेरीफाई करना था कि हमारा ये अपडेट हुआ है कि नहीं हो। अब ये रनिंग है या नहीं है इसे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है, हमें पता है कि इंजन एक्स हम स्टार्ट कर रखे हैं। तो kubectl के साथ exe कमांड, हम एग्जैक्ट कमांड यूज़ करेंगे ITD एंड देन किस पॉड के ऊपर। और हम यहाँ क्या करते हैं, कैट के जगह पर कर्ल करते हैं, कर्ल लोकल होस्ट। तो ये क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर पॉड के अंदर इस कमांड को रन कराएगा, कर्ल लोकल होस्ट। तो ये जनरली हमारे पास इसका आउटपुट आना चाहिए इस तरीके से। ओके, तो हम यहाँ एंटर प्रेस करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, तो हमारा वेब सर्वर जो है वो सही चल रहा है और
ये जो पेज है वो अपडेट हो गया है। तो हमारा इस सेशन में जो मोटिव था वो यही था कि हम अपने इंजन एक्स पेज को अपडेट कर सकें, एंड उसके अंदर इंडेक्स को हमने कॉपी कर दिया और ये चीज़ें हमें अचीव हो गई। तो ये कस्टमाइज इंजन एक्स का काम हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम टेस्ट करेंगे इसे किसी दूसरे पॉड के अंदर से। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप अपने कमेंट्स जरूर डालें। हो सकता है आपके कमेंट्स कुछ डिफरेंट टाइप के हो, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे कमेंट्स का आंसर करूं। तो आप क्या करो कि आप चैनल पे जाओ और वहां आप सब्सक्राइब करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्ले लिस्ट के अंदर जा करके अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में यहाँ एपिसोड 1 to 10। सो इस वाले प्ले लिस्ट में मैं वो सारा वीडियो अटैच करता रहता हूँ, तो आप उस चीज़ को यहाँ से फॉलो कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग 3 and 4 स्टेप को, कि किस तरीके से हम इसको कवर करते हैं। तो होप कि आपको स्क्रीन विजुअल होगा। तो यहाँ मैं जस्ट वेरीफाई कर देता हूँ कि क्या हमारा पॉड रनिंग है या नहीं है। गेट पॉड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा रनिंग है। सो हमें सबसे पहले इसे टेस्ट करना है कि टेस्टिंग वाले पार्ट में हम जा रहे हैं। तो जैसे लास्ट वाले मैंने आपको सेशन में बताया था कि इस तरीके से भी हम टेस्ट कर सकते हैं। पॉड का जो हमारा आईडी आ रहा है उसे हम क्यूब सी टी एल एक्जैक्ट -IT एंड देन पॉड का जो हमारा आईडी है उसे दे करके कर्ल कमांड को रन कराएंगे तो भी हम इसके आउटपुट को देख सकते हैं कि इनसाइड द वेब सर्विस क्या चल रहा है। तो आप इस पेज को देख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके जगह पे आप लॉगिन कर सकते हो। हम अभी ये क्या कर रही है, हम पॉड के अंदर लॉगिन कर गए हैं। PWD करो तो आपको दिखाएगा कि ये लोकेशन है। यहाँ भी हम कर्ल लोकल होस्ट करेंगे तो हमें यहाँ ये पेज दिखेगा। तो ये इनसाइड द पॉड है, मीन्स कि हम पॉड के अंदर से चीज़ों को चेक कर रहे हैं कि क्या वो रनिंग है या नहीं है। और एक दूसरा तरीका क्या होता है कि ये तो लोकल होस्ट करके हमने कर लिया। एक दूसरा तरीका क्या है कि हम इसे किसी दूसरे पॉड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर आप रनिंग पॉड के अंदर से अगर आप कुछ चीज़ें चेक करोगे तो मे बी चांसेस हैं कि पॉड डिस्टर्ब हो जाए और वो क्रैश भी कर सकता है ड्यू टू एनी रीज़न। कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोसेस इसमें अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर उसका आ गया। तो सबसे अच्छा तरीका ये माना जाता है कि आप एक एक दूसरा पॉड आप डिप्लॉय करो और वहाँ से इस चीज़ को आप चेक करो। तो उसके लिए जैसे दूसरा पॉड हम क्या करेंगे, एक रनिंग पॉड हम जस्ट क्रिएट करते हैं रन टाइम। तो हमारे पास कमांड अगेन क्यूब सी टी एल रन। एक पॉड में कॉल कर नाम दे देता हूँ। मान लो मैं कर्ल का एक पॉड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कर्ल कमांड के साथ करना चाह रहा हूँ। तो मैंने जस्ट एक नेम दे दिया हाइफन इमेज में। एक इसका कर्ल का एक इमेज आता है, उस इमेज का नाम है कर्ल इमेज, और इसका वर्जन कर्ल मैंने दे दिया। IT हमने यूज़ कर लिया ताकि हम पॉड के अंदर रनिंग पॉड के अंदर डायरेक्ट लॉगिन कर जाएं। -RM दैट मीन्स कि जैसे ही हम इससे एग्जिट करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये डिस्ट्रॉय भी हो जाए। और सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम SH कमांड एक रन करा लेते हैं इसमें। तो ये क्या करेगा कि एक नया पॉड क्रिएट करेगा। हम उस पॉड के अंदर लॉगिन भी कर जाएंगे, एंड वहाँ से हम कमांड टाइप करेंगे तो जो भी क्लस्टर के अंदर जितने रिसोर्सेज होंगे उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि अभी ये इमेज पुल कर रहा है, एंड पुल करने के बाद इसे स्टार्ट करेगा और हम उसके अंदर लॉगिन कर जाएंगे। इसके बाद हम कुछ कमांड्स वगैरह रन कराएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप अभी रनिंग स्टेज में है। तो अभी तब तक देखते हैं, एक दूसरे कमांड के थ्रू भी एक दूसरे टर्मिनल को ओपन करके भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इसका प्रोसेस क्या है। बट इसका ये मोस्टली हम लोग क्या करते हैं ना कि जब भी कोई भी ट्रबल शूट हमें करना होता है तो उस केस में हम एक रनिंग पॉड को कॉल करते हैं, जो कि किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई नेटवर्क ट्रेसिंग के लिए नेटवर्क से रिलेटेड कोई ट्रबल शूट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि नेटवर्क ट्रेसिंग के लिए जो इमेजेस आते हैं उस इमेज को मैं कॉल करूँगा। वहाँ से मैं नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें या कमांड जो है वो उसको उसके थ्रू मैं इसको वेरीफाई करूँगा। आप ये देख सकते हो कि पॉड जो है ये अनएक्सपेक्टेड हमारा जो है वो बाहर आ गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ क्यूब सी टी एल रन। ये तो पॉड हो गया, इमेज इक्वल टू कर्ल इमेजेस। ओके, इमेजेस इमेज एक्चुअल में ये कॉल नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ इमेज का नाम गलत मैंने दे दिया था। तो ये शायद रिपोजिटरी में इसे ये मिला नहीं। अभी ये देखो, ये इमेज को पुल किया और हमें मतलब उस पॉड के अंदर हम लॉगिन भी कर गए हैं।
उसे मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा ये इंजन एक्स का पॉड है, इंजन एक्स का ये जो पॉड है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि मुझे इंजन एक्स पॉड को, इस इंजन एक्स पॉड का मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक दूसरे सेल में मैं जाता हूँ, क्यूब सी टी एल गेट पॉड, अगर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, सॉरी, गेट पॉड अगर मैं करता हूँ तो यहाँ मुझे ये पॉड दिख रहा है, और आप ये देखो कि एक कर्ल का भी पॉड स्टार्ट है अभी रनिंग स्टेट में। तो मुझे इसका चेक करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, क्यूब सी टी एल, मुझे आईपी एड्रेस एक्चुअल में देखना है। तो मैं डिस्क्राइब पॉड एनजेनेक्स, तो यहाँ मुझे आईपी एड्रेस मिल जाएगा। थोड़े से ऊपर आप चलोगे तो देखोगे कि ये पॉड का आईपी एड्रेस आ रहा है, दिस दिस इज ऑल्सो। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये वाले इमेज के अंदर से मैं कर्ल करता हूँ पेज, ये वाली आईपी को। तो मुझे पेज आना चाहिए, आप देख सकते हो ये पेज आ रहा है। मीन्स कि मैं किसी दूसरे पॉड से भी इस सर्विस को अगर कॉल करूँ जिसमें इंजन एक्स डिप्लॉय किया हुआ है, तो ये एक्सेसिबल है हमारे लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये पॉड के डिस्क्रिप्शन में हमें वो आईपी एड्रेस मिल गया। एंड एक तरीका और भी होता है, अगर मैं इस पॉड का नाम दे दूँ लाइक दिस वन, तो भी शायद ये डीएनएस का काम करता है। एक बार मैं चेक करता हूँ, सी वर्ल्ड कर्ल दिस, ओके, मे बी तो शॉर्ट नेम, ओके। पॉड का नेम जो होता है ना वो इट सेल्फ एक डीएनएस का काम करता है। तो इस पॉड का नाम आप यहाँ से नेम 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 डिफॉल्ट, ओके, नेम से भी कॉल होता है, लेट मी चेक, ओके, कोई नहीं, ये आईपी एड्रेस से ही हम चेक कर लिया है इसको हमने कि हाँ ये सर्विसेज हमारी रनिंग है। लेटर ऑन मैं दिखाऊंगा कि ये एक्चुअल में नेम से भी कॉल हम कर सकते हैं इसे। अभी ये वर्क नहीं कर रहा, वो देखेंगे वो किसी सेशन में, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो हमारा ये जो दोनों वेरिफिकेशन था, जो हमारा टारगेट था इसमें, वो दोनों हमारा कंप्लीट, ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया 3 और 4। हमने क्या किया, EXE कमांड के थ्रू भी हमने करके देख लिया लोकल होस्ट, हमारा रिजल्ट ओके था। एंड हम एक अनदर पॉड, दूसरे पॉड से कर्ल पॉड को हमने एक्सेस किया और वहाँ से हमने इस चीज़ को चेक कर लिया, वो भी हमारा वर्किंग था। सो अब नेक्स्ट वाले सेशन में हम सर्विस क्रिएट करेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ देखेंगे। तो अगेन मेरा वही रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो, इस प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो जैसा कि पता है कि हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ को हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, और वो वीडियो आपका अवेलेबल है। तो आप प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे हमारा जा करके प्लेलिस्ट में जा, आप चले जाना, प्लेलिस्ट में आप एक्सेस कर सकते हो ये वाला पार्ट, KTS इंजीनियरिंग सेशन एपिसोड 1 to 10। तो यहाँ से आप वीडियो आप अपना एक्सेस कर सकते हो। अगर ये चैनल का एड्रेस आपके पास नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट academic.phoenixdb.com के सेक्शन में जा करके सबसे बॉटम में मीडिया सेक्शन है आपका, मीडिया सेक्शन से आप हमारे मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो और वहाँ अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हो। क्वेरी सबमिट करने के लिए आप इस हमारे वेबसाइट पे जाके कॉन्टेक्ट अस पेज पे जा करके आप क्वेरी सेक्शन में आप कुछ जो भी आपकी क्वेरी है वो आप सेंड करना, मैं मोस्टली आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो अब मूव करते हैं। तो हमारा आज का जो सेशन है वो है 5th सेशन, जिसमें क्रिएट सर्विस है। एंड हम इसमें एक सर्विस क्रिएट करेंगे, और सर्विस एक्चुअल में होता क्या है इसको हम पहले देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है। तो एक्चुअल में सर्विस क्या है, तो सर्विस इज ए कुबरनेटिव्स इज abstraction that define a logical set of pod and policy to access them। तो थ्योरेटिकली अगर बोले तो ये बहुत ही थोड़ा सा लेंदी लग रहा है कि एक्चुअल में है क्या। तो एक एक लाइन में हम इसे ये बोल सकते हैं कि सर्विस इज लाइक अ लोड बैलेंसर बिटवीन द पॉड। तो ये पॉड के बीच में एक लोड बैलेंसर का काम करता है। लेटर ऑन देखेंगे इस साइड पे और क्या है। ये क्या करता है, जब हम सर्विस क्रिएट करते हैं तो एक स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्लस्टर आईपी होता है, एंड एक डीएनएस नेम प्रोवाइड करता है, नेम के थ्रू हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं विद इन द क्लस्टर। एक लोड बैलेंसर का काम करता है, एंड लाइफ साइकिल इसकी जो है वो पॉड पॉड कैन चेंज और आईपी जो जो भी मतलब पॉड जो है अपने नेचर में क्रिएट और वो डिलीट होता रहता है, क्रैश करता रहता है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम सर्विस को यूज़ करते हैं। लेटर ऑन देखेंगे कि किस तरीके से सर्विस के बीच में हम इसे कनेक्ट करते हैं। सो अगर मैं क्लस्टर आईपी जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है, अगर हमने नहीं डिफाइन किया है कि किस टाइप का, क्योंकि इसमें भी सर्विस का भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो क्लस्टर आईपी होता है जिसका स्कोप विद इन द क्लस्टर होता है। तो एक डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो क्लाइंट जो है इनसाइड द क्लस्टर, अगर हम जो भी सर्विस क्रिएट कर रहे हैं जिस नेम से, उसे अगर कर्ल करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्विस जिस जिस पोर्ट के लिए बाइंड है वो उस पोर्ट पे उस चीज़ को लिसन करेगा, और सर्विस का इटसेल्फ एक आईपी एड्रेस होता है और नेम भी होता है।
तो इट्स बेटर कि हम नेम यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है सर्विस रिक्रिएट में ये चेंज हो जाए। तो ये क्या होता है, सर्विस जो इसके जो बॉटम लाइन में होते हैं वो पॉड होते हैं एक्चुअल में। तो जितने भी पॉड हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 3-4 पॉड है और सभी जो है वो सेम टाइप की सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहा है या सेम टाइप का पेज है, तो एक बेस्ट प्रैक्टिस ये बोलता है कि हम उसे क्या करें, एक सर्विस से बाइंड कर दें। क्योंकि ये मान लो कि ये पॉड अगर अवेलेबल नहीं है और हम सिंगल पॉड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमारी सर्विस अनअवेलेबल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर दूसरे पॉड पे अगर डिपेंडेंट है तो वो भी क्रैश कर सकता है और सर्विस हमारी अनअवेलेबल, मतलब कि हमारी जो वेबसाइट है या जो पेज है वो अनअवेलेबल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल पॉड को एक सर्विस के थ्रू बाइंड कर देते हैं और उस सर्विस को हम एक्सेस करते हैं। तो इनडायरेक्टली एंड पॉइंट जो है वो पॉड ही होता है जहाँ से इसे ये पेज या सर्विस ये प्रोवाइड करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये देखो आप एक तरीके से लोड बैलेंसर मीन्स कि हम इसके ऊपर कुछ भी हिट करेंगे तो वो क्या करेगा कि एंड पॉइंट में जो पॉड अटैच है उसके ऊपर वो रिक्वेस्ट जाएगा एंड वो रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा हाउ इट्स वर्क। तो क्लाइंट इनसाइड द क्लस्टर सेंड द रिक्वेस्ट टू सर्विस, सर्विस जो कि क्लस्टर आईपी है। और क्यू क्यू प्रॉक्सी जो है, जो कि जनरली वर्कर नोड का पार्ट होता है, मैंने सेशन 1 में इसको बताया था, नॉट इंजन एक्स वाला पार्ट में, जो कुबरनेटिव्स का पहला सेशन है उसमें मैंने किया था। आप बैक में जा करके आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। तो क्यू प्रॉक्सी जो होता है वो इनसाइड द वर्कर नोड जो नेटवर्क होता है उसे मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। तो सर्विस का नाम हम देते हैं, तो क्यू प्रॉक्सी जो होता है उसे रिजॉल्व कर देता है आईपी एड्रेस में एंड वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है। इसके भी सर्विस के भी काफ़ी मतलब अलग अलग टाइप हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया कि ये क्लस्टर आईपी होता है। दूसरा जो होता है नोड पोर्ट, मीन्स कि जो नोड है वर्कर नोड है उसके किसी पोर्ट के ऊपर हम सर्विस को एक्सपोज करते हैं एक्सेस करने के लिए। इसका भी यूज़ केस है। लोड बैलेंसर, जैसे क्लाउड का जो लोड बैलेंसर होता है, जैसे एनएलबी एएलबी जो है, उसके थ्रू अगर हमें करना है तो हमें इसका जो टाइप है वो लोड बैलेंसर डिफाइन करना पड़ता है। उस केस में ये क्या करता है कि क्लाउड प्रोवाइडर के लोड बैलेंसर से अटैच हो जाता है और वहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल एक्सटर्नल नेम का भी अपना एक यूज़ केस है, उसे मैं बताऊंगा आपको डीएनएस से कैसे मैप करते हैं। और हेडलेस सर्विस भी होती है, उसका भी एक यूज़ केस है। तो मोस्टली जो हम जो हमारे यूज़ केसेस होंगे ना, वो क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर यही होते हैं मोस्टली जो यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मैं अगर समराइज करूं तो सर्विस जो है एक तरीके का लोड बैलेंसर है, जो कि लोड बैलेंसिंग बिटवीन द पॉड्स करता है। पॉड के बीच में ये लोड बैलेंस करता है कि जो भी पॉड अवेलेबल है वो उस सर्विस सर्विस की आईपी से या सर्विस के नेम से वो रिसोर्स एक्सेसेबल होता है, जो एक तरीके से एच हमें प्रोवाइड करता है, हाईवेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी पॉड अगर रहेगा इसमें, डजेंट मैटर कि कोई पॉड के ऊपर ही डिपेंडेंट है, पॉड ऑटोमेटिक इसमें अटैच डी अटैच होता रहता है। चलो तो अब इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम किस तरीके से सर्विस क्रिएट करते हैं। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। यहाँ मैंने क्या कर रखा है, एक सर्विस का YAML फाइल मैंने क्रिएट कर रखा है, आप देख सकते हो। इस सर्विस के YAML फाइल में, एक मिनट, हाँ ये देखो क्या है, ये काइंड जो है इसका वो सर्विस है और मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेटा डेटा पार्ट है, स्पेसिफिकेशन है। टाइप देखो यहाँ क्लस्टर आईपी है, अगर नोड पोर्ट हमें करना है तो यहाँ नोड पोर्ट यूज़ होगा। इसी तरीके से लोड बैलेंसर के लिए यूज़ होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन सिलेक्टर से एक यूज़ कर रहे हैं कि जिसका जो भी पॉड जिसके लेबल्स जो हैं ऐप इक्वल टू इंजन एक्स डेमो है, वो ऑटोमेटिक इस सर्विस का पार्ट हो जाएगा, वो एंड पॉइंट में अटैच हो जाएगा। हो सकता है सेशन थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि सर्विस काफ़ी यूज़फुल पार्ट है इस कुबरनेटिस क्लस्टर का। तो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। तो जो भी पॉड हमने क्रिएट कर रखा है उसका अगर लेबल ऐप इक्वल टू इंजन एक्स है तो इस सर्विस के एंड पॉइंट में ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। और ये सर्विस किस चीज़ पे लिसन करेगा, पोर्ट नंबर 80 पे करेगा। और टारगेट जो पोर्ट है जिसकी मीन्स की जो पॉड इसमें एंड पॉइंट में अटैच होगा उसका भी जो टारगेट पोर्ट है वो 80 है। तो ये हमें मैच कराना है। अगर ये मैच कर जाएगा तो सही वर्क करेगा, और अगर मैच नहीं करेगा तो एंड पॉइंट में कुछ भी अटैच नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं सर्विस क्रिएट करता हूँ। तो हमारे पास कमांड वही है, kubectl apply -app YAML फाइल प्रोवाइड कर दो। आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, बट अगेन इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि हम YAML फाइल के थ्रू करें ताकि हम उसमें कोई चेंजेस करना हो तो करें। और लेटर ऑन कोई भी डेवॉप्स या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसको देख करके इसमें अपडेट कर सकता है, क्योंकि कमांड तो वन टाइम है जो आप टाइप कर रहे हो, बट ये फाइल जब हम फाइल में मैनेज करते हो कॉन्फ़िगरेशन तो ईजी टू विजुअल और मॉडिफाई सभी के लिए होता है और बेस्ट प्रैक्टिस भी है। तो यहाँ सर्विस क्रिएट हो गया, मैं इसको गेट करता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में सर्विस को एसवीसी भी बोलते हैं। तो गेट एसवीसी किया तो देखो आप यहाँ इस नेम से इंजन एक्स डेमो के नाम से हो गया। टाइप क्या है, क्लस्टर आईपी, इसको एक क्लस्टर आईपी मिल गया है और एक पोर्ट इसको डिफाइन हुआ कि 80 पे ये लिसन करेगा। एक्सटर्नल आईपी इसको नहीं मिला क्योंकि हमने वैसा
कॉन्फ़िगर हमने हमने क्लस्टर आईपी डिफाइन किया है। अगर मैं इस सर्विस को डिस्क्राइब करूं, डिस्क्राइब किस चीज़ को कर रहा हूँ, सर्विस को, व्हाट द नेम दिस वन, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ब्रॉड डिटेल दे सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये सर्विस किस नेम स्पेस में क्रिएट हुआ है, डेव में हुआ है, और लेबल इसका कुछ भी मैंने नहीं दिया है, नोटेशन को छोड़ देते हैं। सिलेक्टर्स जो हमने यूज़ किया वो ऐप इक्वल टू इंजनएक्स डेमो यूज़ किया है। तो कोई भी ऐसा पॉड जिसका लेबल ये होगा ऐप इक्वल टू इंजनएक्स डेमो, ऑटोमेटिक इसके एंड पॉइंट में अटैच हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडेंटिफाई करने के लिए कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर्विस मेरा वर्क नहीं कर रहा, मैंने कुबरनेटिस में सर्विस तो क्रिएट कर दिया बट वो उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ये एक रीज़न होता है। आपको ऑलवेज चेक करना है कि एंड पॉइंट में क्या अटैच है। तो आप देखो एंड पॉइंट में एक आईपी एड्रेस और उसका पोर्ट दे रहा है। ये हमारे किसका होगा, ये हमारे पॉड का होगा। अभी kubectl डिस्क्राइब पॉड एंड पॉड का नाम देते हैं। आप याद रखना ये आईपी एड्रेस जो है वो 10.0.0.92.80 पोर्ट का है ना। तो ये देखना इस पॉड का ये आईपी एड्रेस जरूर होगा। आप ये देखो, ये आईपी एड्रेस इसका है और ये किस पोर्ट के लिए है, 8080 के लिए। मीन्स कि ये पॉड जो है इस सर्विस के एंड पॉइंट में अटैच हो गया है। हाँ, फिर से सर्विस को इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये देखो, तो मीन्स कि इस सर्विस को जब हम एक्सेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एंड पॉइंट में जा करके चीज़ों को हिट करके करके लाएगा। हिट करके लाएगा डैट मीन्स कि हमारी जो पॉड के अंदर जो भी डिप्लॉयमेंट है वो हमारा काम करेगा। और यहाँ हमने थ्योरेटिकली में ये भी देखा था कि ये एज ए डीएनएस भी काम करता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कर्ल करता हूँ, कर्ल डेमो। शायद ये नहीं एक्सेस होगा क्योंकि इसके लिए हमें एक पॉड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मीन्स कि कर्ल अगर डेमो करोगे इस तरीके से तो ये सर्विस को रिजॉल्व करके लेके आना चाहिए। तो इसके लिए हमें किसी न किसी पॉड के अंदर जाना पड़ेगा। तो आपको याद होगा कि पिछले सेशन में मैंने kubectl 1 मिनट, एक हमने रन टाइम पॉड स्टार्ट किया था चीज़ों को चेक करने के लिए कि सर्विस हमारी रन कर रही है नहीं कर रही है। उसी को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ctl रन। ये हमारे पास ये इस तरीके से हमने क्रिएट किया था, एक कर्ल का पॉड हमने रन टाइम स्टार्ट किया था। तो इसे स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर से कर्ल करते हैं इस सर्विस को। तो ये सर्विस जनरली हमारी एक्सेसिबल होनी चाहिए पॉड के अंदर से, क्योंकि ये क्लस्टर आईपी आ रहा है, क्लस्टर आईपी है ना एक्चुअल में। तो विद इन द पॉड, विद इन द क्लस्टर ही इसका इसे हम एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हो पॉड के अंदर से जब मैं सर्विस का नाम दे रहा हूँ जो कि हमारी इस नाम से सर्विस क्रिएट हुई है, तो ये हमें पेज ले करके ला करके ये दे रहा है। डैट मीन्स कि हमारी सर्विस जो है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। तो यही हमारा मोटिव था कि हमारी सर्विस जो है वो सक्सेसफुली रन कर सके। अगर और भी चेक करना चाहते हैं कर्ल के साथ कि ये जो आईपी एड्रेस है जो कि रियल में पॉड हमारा है, क्या ये एक्सेसिबल है, तो आप देखोगे कि आउटपुट जो होगा वो सेम होगा। तो हम सर्विस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और अभी पॉड के आईपी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये सर्विस का कॉन्सेप्ट है कि अगर मल्टीपल पॉड हम क्रिएट कर देंगे तो उस केस में ये लोड बैलेंसर का काम करेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पर गेट पॉड अगर मैं कर रहा हूँ तो अभी एक ही पॉड हमारे पास है। तो इसे मैं अगर इसे मैं चेंज करता हूँ, मीन्स कि इसके रेप्लिका सेट को मैं 2 कर देता हूँ, 2 पॉड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ रेप्लिका सेट जो हमारे पास है 1 है, उसको मैं 2 करता हूँ चेक करने के लिए कि अगर ये दोनों पॉड स्टार्ट होता है तो क्या ये सर्विस का ऑटोमेटिक पार्ट होता है कि नहीं होता है। तो kubectl अप्लाई -f डिप्लॉयमेंट फाइल को पास करता हूँ, तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। तो हमारे पास यहाँ 2 पॉड आना चाहिए। ओके, ये क्रिएटिंग स्टेट में है, -w करके देख लेते हैं, दोनों रनिंग स्टेट में आ गए। ओके, तो ये हमारे दोनों रनिंग स्टेट में आ गया। तो जब मैं आप सर्विस को अगर डिस्क्राइब करूँ ना, तो जितने भी पॉड हैं जिसके लेबल, ओके मैंने आपको लेबल नहीं दिखाया, एक बार लेबल दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं डिस्क्राइब पॉड और पॉड का नाम देता हूँ जो भी इंजनएक्स 7 PM का देख लेते हैं, एक बार डिस्क्राइब करते हैं। देखो इसमें लेबल जो होगा ना ऐप इक्वल टू जो हम यूज़ कर रहे थे, देखो इसमें हमने लेबल डिफाइन कर रखा ऐप इक्वल टू इंजनएक्स डेमो। यही हमारी सर्विस को जब डिस्क्राइब हम कर रहे हैं, सर्विस को जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप देखो कि यहाँ सर्विस को जब डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम सिलेक्टर्स में यूज़ किए हैं। मीन्स कि वो सारे पॉड को ले ये अपने आप में अटैच कर लेगा जिसका लेवल ऐप इक्वल टू इंजनएक्स डेमो है। तो देखो जैसे ही 2 पॉड हमने स्टार्ट किया, दोनों पॉड जो है ऑटोमेटिक अटैच हो गया। मीन्स कि अब जब मैं सर्विस को एक्सेस करूँगा कर्ल के थ्रू या वेबसाइट पे, तो ऑटोमेटिक ये 1 बाय 1 एक बार जो है राउंड रॉबिन जनरली ये फॉलो करता है। तो एक बार जो हिट हमारा है वो इस आईपी के ऊपर आएगा और एक बार जो हिट है वो इस आईपी के ऊपर आएगा। तो ऑटोमेटिक ये स्केलिंग का काम भी करेगा। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि सर्विस
कुबरनेटिस क्लस्टर में सर्विस वर्क एज अ लोड बैलेंसर भी होता है कि हम अगर सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं तो ये पॉड में ऑटोमेटिक ट्रैफिक को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। होप कि ये सेशन काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हो, और क्वेरी सेक्शन में जो वेबसाइट है उसमें भी आप हम अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। हमारी वेबसाइट पे जा कर के भी इसे मीन्स कि अगर आपके पास यूट्यूब चैनल का लिंक नहीं हो तो आप हमारे मीडिया सेक्शन में जा कर के भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से यूट्यूब चैनल, एंड यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जा कर के आप क्वेरीज भी कर सकते हो पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ 03 सेशन 03 00 01 02 वगैरह अवेलेबल है। तो रिलेटेड टू द सेशन अगर कोई क्वेरीज है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो कि अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो देन मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा आप हमारे कॉन्टैक्ट पेज पे भी जा करके अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हो, और कोई हमारे कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो वो भी हमें पिंग कर सकता है। अभी इस पे ऑफर चल रहा है कोर्सेज में। आप ये आप फ्यूचर कोर्सेज वाले में आप कुबरनेटिस लाइनक्स से रिलेटेड डॉकर या फिर आपको टेराफॉर्म गिटहब एक्शंस और क्लाउड से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है तो आप हमारा डेमो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी क्वेरी हो आप कर सकते हो। तो चलो बिना देर किए हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। हमने लास्ट वाले सेशन में देखा था कि सर्विस किस तरीके से हमने क्रिएट किया, और अब लेवल और सेलेक्टर के बारे में हम देखते हैं कि लेवल और सेलेक्टर का यूज़ क्या है। तो जैसा कि मैंने सर्विस वाले सेक्शन में आपको बताया था कि जब हम सर्विस क्रिएट करते हैं तो अगर मैं क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिस्क्राइब एसवीसी और सर्विस का नाम देता हूँ, तो आप देखो यहाँ एक लेबल आता है, इसके एक सेलेक्टर्स आते हैं। तो सेलेक्टर क्या है कि ये उन पॉड्स को सिलेक्ट करेगा जिसका लेबल जो है ऐप इक्वल टू इंजन एक्स है। तो इसे हमें मैच कराना होता है ताकि सर्विस के एंड पॉइंट में ये अटैच, सर्विस के एंड पॉइंट में ये ऑटोमेटिक अटैच हो सके। तो डिस्क्राइब पॉड अगर मैं करता हूँ, डिस्क्राइब पॉड, और ये पॉड का नाम देता हूँ, अवेलेबल पॉड्स जो मेरे पास हैं वो 2 हैं हमारे पास। तो इसके आप लेबल वाले पार्ट में जाओगे तो देखोगे कि यहाँ लेबल है, लेबल नहीं, 1 मिनट, यस दिस वन, यस लेबल, वेयर इज द लेबल, ओके या। सो पॉड वाले में हम क्या करते हैं, लेबल डिफाइन करते हैं। तो ये मल्टीपल लेबल्स हो सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा यूज केस मैं बताता हूँ कि होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल जो ग्रुप ऑफ पॉड की अगर हम बात करें तो एक कोई ना कोई सर्विस स्पेसिफिक होगा कि मान लीजिए कि एक फ्रंट एंड अगर मेरा है और बैक एंड है, तो ग्रुप ऑफ पॉड्स जो होंगे जो कि फ्रंट एंड जिसमें डिप्लॉय होगा और ग्रुप ऑफ पॉड होगा जिसमें एक बैक एंड डिप्लॉय होगा। तो हम उस हिसाब से इसमें लेवल डिफाइन करते हैं। ऐप इक्वल टू इंजन एक्स तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए किया। अगर रियल एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ इस तरीके से होगा कि टाइप इक्वल टू फ्रंट एंड, टाइप इक्वल टू बैक एंड, इन्वायरमेंट इक्वल टू डेव, इन्वायरमेंट इक्वल टू यूएट, और इस तरीके से हो सकता है। या फिर हम इसमें ऐप वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं कि ऐप वर्जन V1 है। तो जितना रिच लेवल पे हम लेवल डिफाइन करेंगे उतना ही रिच लेवल पे हम चीज़ों को सर्विस को सेग्रीगेट कर सकते हैं, उसके ऊपर रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी डिप्लॉयमेंट फाइल फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करो कि लेबल्स वगैरह हम क्या क्या लेबल्स हमें रखने चाहिए। तो जितना रिच लेवल पे आप लेवल यूज़ करोगे उतना ही आगे जा करके आपको ईजी होगा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने किया। तो इसमें मेरा टारगेट क्या है कि वैसे पॉड जिसका लेबल मैंने ऐप इक्वल टू इंजन एक्स डेमो रखा है वो इसका मैंने सर्विस का पार्ट रख लिया है। तो यूज केस क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि मैं 2 सर्विस यहाँ बना रहा हूँ, एक फ्रंट एंड के लिए और एक बैक एंड के लिए। तो फ्रंट एंड में मैं जो लेबल मैं जो सिलेक्टर्स यूज़ करूँगा वो वो कुछ इस तरीके से यूज़ करूँगा कि ऐप टाइप इक्वल टू फ्रंट एंड, ऐप टाइप इक्वल टू बैक एंड, इस तरीके से मैं यूज़ करूँगा। तो वो क्या होगा, हमारे सर्विस का पार्ट होगा और ऑटोमेटिक जो है वो एंड पॉइंट में वो जाकर के अटैच हो जाएगा। तो ये हमारी सर्विस का पार्ट बन जाएगा। और जब भी हम सर्विस को डीएनएस के थ्रू कॉल करेंगे तो ये हमेशा अवेलेबल होगा, जो कि हमारा पार्ट था। तो ये हमारा लेवल सिलेक्टर का वर्क करता है, जो सेक्शन का पार्ट था हमारा। होप कि यू अंडरस्टैंड कि लेबल और सिलेक्टर का क्या यूज है सर्विस और पॉड में। तो जब भी अगर आपको सर्विस का एंड पॉइंट नहीं नज़र आ रहा हो या नहीं दिख रहा हो, कुछ भी अटैच नहीं हो रहा हो, तो ऑलवेज गो विद द पॉड कि वो क्या है एक्चुअल में, पॉड में हमने जो डिफाइन कर रखा है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, होप कि ये सेशन यूज़फुल रहा होगा और आपके कमेंट्स हमारे वीडियो पे और सेशन पे आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स।
है, क्योंकि ये 1 टू लेकर 10 के बीच में कहीं भी आप स्किप करोगे तो चीज़ों को नहीं आप समझ पाओगे। इसलिए ये बेटर है कि आप 1 से लेकर के 1 2 3 4 मतलब स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। ये सीरीज़ बनाने का मेरा मोटिव यही है कि एक डिप्लॉयमेंट मैं दिखाऊं जहाँ कैसे ये स्टार्ट होता है, किस तरीके से हम इसमें चीज़ें क्रिएट करते हैं, कैसे ये अपग्रेड होता है और कैसे कुबरनेटिस क्लस्टर में ये लाइव होता है। तो ये मेरा मोटिव है इस सेशन को क्रिएट करने के लिए। इसलिए प्लीज़ गो ऑन द यूट्यूब चैनल एंड आप एक्सेस द प्रीवियस वीडियो, एंड कोई भी क्वेरीज आपकी हो उस सेशन से रिलेटेड तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप हमारे जो वेबसाइट है academy.finictv.com पे भी जा करके आप क्वेरी कॉन्टेक्ट अस वाले सेक्शन पे कर सकते हो, और अगर कोर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कॉन्टेक्ट यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी और जस्ट ड्रॉप अ वन क्वेरी यूजिंग दिस वेबसाइट। ओके, सो बिना देर किए हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो स्केल द डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है। चलो इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से हम करते हैं। तो स्केल द डिप्लॉयमेंट्स क्या है, अगर मैं डिप्लॉयमेंट फाइल को ऐड करता हूँ तो इसमें देखो ये जो रेप्लिका सेट है ना, रेप्लिका सेट इज डिफाइन कि कितने हमारे पॉड इस डिप्लॉयमेंट का मीन्स कि जो पॉड है वो कितने पॉड चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ 2 कर रखा है, तो अगर मैं यहाँ kubectl गेट पॉड अगर करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ 2 पॉड मेरे रनिंग है ना। ये 2 पॉड जो मेरे हैं वो रनिंग स्टेट में है। मैं अगर इसको अप स्केल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, vi डिप्लॉयमेंट में जा करके मैं इसको मान लो कि 2 की जगह पर मैं इसको 4 कर देता हूँ। और लाइव में देखने के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं एक कमांड रन करा देता हूँ kubectl गेट पॉड -w, जो कि हमें लाइव दिखाता रहेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो जैसे ही हमें यहाँ हमने कर दिया डिप्लॉयमेंट 4, सेव कर देता हूँ मैं इसे, और kubectl अप्लाई -f और डिप्लॉयमेंट। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये क्या करेगा, ये देखो जैसे मैंने वहाँ एंटर प्रेस किया जितने रिमेनिंग होने चाहिए थे वो अपने आप सीन में आने शुरू हो गए हैं। और ये फाइनली मेरे जो है 4 हमने दिया है, 4 हमने डिफाइन किया है रेप्लिका सेट। डैट मीन्स कि टोटल जो पॉड होंगे वो 4 अवेलेबल होने चाहिए क्लस्टर में ऑलवेज। गेट गेट पॉड अगर मैं करूँ अब देखो कि अभी ये 4 पॉड हमारे अवेलेबल हैं। तो ये जो रेप्लिका सेट है वो डिफाइन करता है कि कितने पॉड अवेलेबल होंगे। स्केल डाउन अगर करना है तो इस फाइल को ही मॉडिफाई करेंगे। इस फाइल को मॉडिफाई अगर कर दूं मैं फॉर एग्जांपल इसे मैं फिर से 1 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ, अभी के केस में 2 कर देता हूँ, एंड इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ सेम कमांड से। तो आप देखोगे कि यहाँ से और जो है वो अगर मैं गेट करूँ तो बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, 2 ही अवेलेबल होंगे। तो इस तरीके से हम स्केल अप स्केल डाउन करते हैं। और इस केस में जब हमने 2 डिफाइन कर रखा है और इन केस अगर मान लो कोई पॉड मेरा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये 2 डिजायर स्टेट को ये फुलफिल करेगा, अपने आप ये क्रिएट करेगा। तो उसे भी चेक कर लेते हैं kubectl। मैं अगर पॉड को मैनुअली डिलीट करने जा रहा हूँ, डिलीट पॉड एंड द नेक्स्ट, मान लो इस पॉड को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने मैनुअली। आप गेट करो तो देखो फिर से ये रिक्रिएट करेगा। मीन्स कि जो हम ये रेप्लिका सेट जो है ना, रेप्लिका सेट ये हमेशा जो भी स्टेट है रेप्लिका सेट का उसे देखने के लिए हमारे पास है kubectl गेट आर एस के थ्रू हम रेप्लिका सेट मीन्स कि करंट, यहाँ आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन डिजायर हमने सेट कर रखा है कि 2 होने चाहिए, करंट में भी 2 है और रेडी दोनों 2 है। तो इसमें कोई भी घट जाएगा ना तो डिजायर स्टेट को ऑलवेज वो फुलफिल करने की कोशिश करेगा कुबरनेटिस क्लस्टर ऑटोमेटिक। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑटो ये जो होता है ना स्केल अप स्केल डाउन जो कुबरनेटिस करता है वो सेल्फ मैनेज करता है। ये भी इसका एक फीचर है जिसके लिए हम कुबरनेटिस यूज़ करते हैं। नहीं तो अगर हम इंफ्रा लेवल पे जाएं, EC2 मशीन लेवल पे जाएं तो वहाँ इसके लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती है। लाइक हम मल्टीपल मशीन हमने क्रिएट कर दिया तो फिर नोड बैलेंसर और ये सारी चीज़ें वहाँ यूज़ करके हमें उस नोड स्केल अप और स्केल डाउन वहाँ भी फैसिलिटी होती है, बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ जस्ट एक डिप्लॉयमेंट फाइल से हमने स्केल अप स्केल डाउन कर दिया। होप दिस सेशन इज़ यूजफुल फॉर यू एंड आप इसका प्रैक्टिस करोगे। क्वेरीज हो तो आप हमारे academic.phoenixdb.com पे जा करके आप कोर्स का डिटेल देख सकते हो। यहाँ जैसे कुबरनेटिस के कोर्स हैं तो व्हाट कवर्ड वाले सेक्शन में आप जाओगे तो बिगिनर्स के लिए हमने डिजाइन कर रखा है, इसी तरीके से इंटरमीडिएट के लिए और एडवांस के लिए हर कोर्सेज के लिए ये चीज़ हमने डिफाइन कर रखा है, क्योंकि सबके लेवल अलग अलग होते हैं। कोई बिगिनर होगा, कोई एडवांस लेवल में होंगे, तो उनके हिसाब से कोर्स हमने डिजाइन कर रखा है। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपका तो जस्ट आप इनरोल सेक्शन में जाना और वहाँ से जा करके आप क्वेरी यहाँ सबमिट कर सकते हो
और हमारी टीम जो है आपसे कांटेक्ट करेगी और जो भी बेटर होगा वो आपके लिए कोर्स इम्प्लीमेंट करके देगी। एंड हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम विद इन द मंथ ओनली 4 लर्नर्स को ही इनरोल करते हैं, क्योंकि अगेन हम क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में बिलीव करते हैं, और हमारा टारगेट होता है कि जो भी इनरोल हो उसको हम एक मतलब कंप्लीट जर्नी जो डेवऑप्स का है वो कंप्लीट कराएं, और उसको मतलब उसके करियर से रिलेटेड गाइडेंस और सारी चीज़ें दें। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलो हम फोकस करते हैं नेक्स्ट वाले सेशन पे, जो कि हमारा है वेरीफाई द लोड बैलेंसर। तो प्रीवियस वाले सेशन में हमने देखा कि हमने सर्विसेज क्रिएट कर ली जो कि एक लोड बैलेंसर की तरह काम करता है, एज ए थ्योरी हमने देख लिया था और वो हो भी रहा था। इस तरीके से लेबल सेलेक्टर का रोल हमने देख लिया कि किस तरीके से हम लेबल पॉड में डिफाइन करते हैं और सिलेक्टर के थ्रू हम सर्विसेज में उस चीज़ को एंड पॉइंट को ग्रैब करते हैं। इसी तरीके से स्केल स्केल अप एंड स्केल डाउन में हमने देख लिया कि रेप्लिका सेट किस तरीके से रोल प्ले करता है। अब हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो हमने लोड बैलेंसर बनाया है, जो कि हमारी सर्विस जो है लोड बैलेंसर है, वो क्या वो सही में वर्क कर रही है, क्या वो जितने भी एंड पॉइंट अटैच्ड हैं उन पे वो ट्रैफिक वन बाई वन जा रहा है। इसको वेरीफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को कैसे वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास उसको जस्ट हम लैब में देखते हैं कि किस तरीके से वेरीफाई करते हैं। ओके, तो अभी के केस में क्या है कि अगर मैं क्यूब सी टी एल गेट पॉड अगर करता हूँ, तो आप देखना कि हमारे पास अभी दो पॉड हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि रेप्लिका सेट में डिफाइन कर रखा है हमने। अब हम लोड बैलेंसर के थ्रू ये चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारी ट्रैफिक है वन बाई वन जो है इन पॉड्स पे जा रही है कि नहीं जा रही है। तो उसके लिए क्या करें हम कि सबसे पहले मैं एक अगेन जो हमारी टेस्टिंग वाली जो पॉड है उसको हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम इसको वेरीफाई कर सकें। उसके पहले हम क्या करेंगे कि पहले सर्विस देख लेते हैं कि हमारी सर्विस कोई बनी हुई कि नहीं बनी हुई है। तो एस बी सी करूँ मैं गेट, तो यहाँ देखो आपको इंजनएक्स डेमो के नाम से हमारी एक सर्विस बनी हुई है। तो चलो एक टेस्ट पॉड स्टार्ट करते हैं। सी टी एल रन, इस वाले कमांड से हम एक करल इमेज वाले पॉड को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उस पॉड से हम सर्विस को एक्सेस करके देखेंगे कि क्या ये एक्सेसिबल है या नहीं है, और फिर हम देखेंगे कि ये लोड बैलेंसिंग का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है बिटवीन दिस टू पॉड। तो नॉर्मली अगर मैं कर्ल करूं और सॉरी ये क्या था, कर्ल एंजन एक्स डेमो जो मेरी सर्विस का नाम है, तो यहाँ देखो कि ये बता रहा है कि वन ऑफ द पॉड जो हमारा है यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास दो पॉड अवेलेबल है। ओके, दूसरे वाले में मैं दिखाता हूँ कि दोनों पॉड्स हमारे पास क्या क्या है। क्यूब सी टी एल गेट पॉड अगर मैं कर रहा हूँ तो देखो दो पॉड है। लास्ट वाला याद रखो कि एक का जो एड्रेस है टी जेड और दूसरा है वो सी टी ए। तो अभी जो हमारे पास हिट मतलब जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो सर्व जो हो रहा है वो सी टी से हो रहा है। फिर से मैं हिट करता हूँ तो आप देखो टी जेड से हो रहा है। तो ये वन बाई वन क्या करेगा, ये चेंज करता रहेगा। तो इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं सेल स्क्रिप्ट की बात करूँ तो एक सेल स्क्रिप्ट टेस्ट की बना लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। टेस्ट, और यहाँ हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सेल स्क्रिप्ट डालते हैं। सेल स्क्रिप्ट भी डेवऑप्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कर सकते हो। जैसे मैं इस तरीके से कर दिया मैंने, तो दो दो चार पाँच हो गया हमारे, मतलब कि ये 5 टाइम्स हिट करेगा हमारी सर्विस को। अगर मैं इसको रन कराता हूँ एस एच टेस्ट डॉट एस एच, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये हमारी सर्विसेज को हिट कर रहा है, बार बार कर्ल कर रहा है। तो एक बार हमारे पास टीजेड से आ रहा है, दूसरी बार सीटी से आ रहा है, फिर सीटी से आ रहा है, फिर टीजेड से आ रहा है। मीन्स कि ये लोड बैलेंसिंग का काम कर रहा है। मीन्स कि पॉड के बीच में ये ट्रैफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और हमारे लैब का मोटिव क्या था, इस लैब का यही था कि वेरीफाई करना था कि ये हमारा जो लोड बैलेंसिंग का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन, मीन्स कि फर्स्ट रिक्वेस्ट पहले वाले पे तो देन दूसरे वाले पे जाएगा, फिर दूसरे तीसरे, इस तरीके से वो क्या करेगा, लोड बैलेंस करेगा। नेक्स्ट वाले सेशन में हम देखेंगे रोलिंग अपडेट, जो कि डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है, कि हम अपने डिप्लॉयमेंट्स को अगर चेंज करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं। होप ये सेशन काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और आपको आप मतलब इजीली अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि किस तरीके से लोड बैलेंसर को हम वेरीफाई करेंगे, और प्रीवियस सेशंस भी आपके लिए ईजी ही होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई आपका सजेशन जा करके भी आप कॉन्टैक्ट सेशन से आप क्वेरी जनरेट कर सकते हो, और अगर कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ हमारे इस वाले सेक्शन में आकर के जनरेट कर सकते हो, और देख भी सकते हो कि लाइक व्हाट कवर्स इन दिस कोर्स। तो बिगिनर के लिए क्या है, इंटरमीडिएट के लिए क्या है, एडवांस के लिए क्या है, सिक्योरिटी लेवल में क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे सेक्शन हैं, यहाँ से अभी जाकर कर सकते हो। और किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो जस्ट उसके आप इनरोल सेक्शन में जाएँ और यहाँ जा कर के आप अपना कॉन्टैक्ट
फॉर्म भर देंगे, यहाँ से आप हमें सेंड कर देंगे तो हमारी टीम जो है आपको रीच करेगी, और जो भी कस्टमाइज कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी आपके स्किल के हिसाब से, उससे उसके हिसाब से वो कोर्स डिजाइन करके एंड आपको कोऑर्डिनेट करेगी। चलिए बिना देर किए हुए हम अपने नेक्स्ट वाले सेशन में आते हैं, जो कि हमारा है रोलिंग अपडेट। अब रोलिंग अपडेट क्या है, इसका टारगेट क्या है कि हम इमेज को अपडेट भी करते हैं और जीरो डाउन टाइम भी हमारे पास। तो रोलिंग अपडेट क्या होता है कि जैसे हम अभी इंजन एक्स जो मेरी बेस इमेज है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, बट लेटर ऑन मुझ में उसमें कुछ और मैंने अपडेट किया है, या इमेज का वर्जन हमने अपडेट कर दिया है, या फिर हम कोड में कुछ अपडेट किए, तो उसे हम उसी वर्जन पे तो नहीं जा सकते ना, वर्जनिंग हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास हमने एक नया कंटेनर इमेज हमने क्रिएट किया, तो उस कंटेनर इमेज को विदाउट डाउन टाइम हमें किस तरीके से कुबरनेटिस क्लस्टर प्रोवाइड करता है कि रोलिंग अपडेट एक फीचर है जिसके थ्रू हम जीरो डाउन टाइम के साथ हम सिक्योरली और विदाउट एनी सर्विस डाउन टाइम हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। इसके लिए मैंने क्या कर रखा है कि दो टर्मिनल ओपन कर रखा है मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ। एक वाले टर्मिनल में मैं रोलिंग अपडेट वाली चीज़ें चलाऊंगा और यहाँ उसके अपडेट को मैं शो करूँगा, तो आप यहाँ देखना कि रियल टाइम में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इस रोलिंग अपडेट को चलो अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, टर्मिनल में मैं आपको एक बार अपना डिप्लॉयमेंट फाइल दिखाता हूँ। सो डिप्लॉयमेंट फाइल में आप देखो कि इंजन एक्स का हमने लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट जो है वो कॉल कर रखा है। सो फॉर द टाइम बिंग मान लो कि मैं लेटेस्ट में, मतलब हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जिसमें हमें लेटेस्ट नहीं यूज़ करना है, कोई पर्टिकुलर वर्जन हमें यूज़ करना है डिप्लॉयमेंट फाइल में अपने इमेज की। तो हम जैसे ही यहाँ पर इमेज को अपडेट करेंगे, मैं यहाँ इमेज वर्जन, पर्टिकुलर एक इमेज वर्जन है उसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसे जब जैसे ही मैं अप्लाई करूँ, मैं यहाँ एक कमांड चला देता हूँ क्यूब सी टी एल रोल आउट स्टेटस, ताकि देख सके कि हो क्या रहा है इसकी। तो हमने जो डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रखी है उसकी। तो अभी आप ये देखो कि अभी रोल आउट सक्सेसफुली दिखा रखा है। जब मैं यूज़ करता हूँ डब्लू, ओके डब्लू नहीं कर सकते इसमें, तो यहाँ हम जस्ट इसको अप्लाई करते हैं, जो हमने इमेज वर्जन चेंज किया है देखते हैं रियल टाइम में हम कैसे उसको देख सकते हैं। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अप्लाई हैफन एफ, सेम प्रोसीजर है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, ये इसको अपडेट कर रहा है। ओके, इसमें ऐसा कोई भी अपडेट नहीं था, मीन्स कि ये वर्जन ऑलरेडी रन कर रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, क्यूब सी टी एल गेट पॉड अगर करते हैं, तो पॉड में हम देखते हैं कि नॉट गेट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब पॉड एनजन एक्स का कोई भी पॉड ले लेते हैं, 8 वाली देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें वर्जन क्या यूज़ हो रहा है, 4। तो इंजन एक्स का वर्जन हम देखते हैं इसमें कि कौन सा यूज़ हो रहा है। तो इंजन एक्स का 1.19 ही हो रहा है हमारे पास इस केस में। ओके, तो इसको हम रोल बैक करके क्या करते हैं, लेटेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा हमारा रोल आउट वाला कैसे काम करता है। मीन्स कि ये इमेज को धीरे 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 अपग्रेड करेगा, कैसे करता है वो देखते हैं। दोनों केस देखेंगे, सक्सेसफुली और वो जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी। लेटेस्ट कर दिया हमने, ओके, एंड इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ स्टेटस देखते हैं, तो अब ये देखो यहाँ से रोलिंग अपडेट स्टार्ट हो रहा है, फिनिश 1 आउट ऑफ 2, मीन्स कि टॉप 2 पॉड्स हमारे पास थे, उसमें से एक को इसने कर दिया। अब ये दूसरे की तरफ चल रहा है, एक जो अभी बता रहा है ये ओल्ड हो गया, ये हो चुका है एक अपडेट, यहाँ यहाँ अभी बता रहा है एक ओल्ड है, और अब देखो यहाँ का सारा सारा रोल आउट हो गया। मीन्स कि रोल आउट हमारा सक्सेसफुली हो गया, जो भी हमने लेटेस्ट वर्जन के साथ किया है वो सक्सेसफुली हमारा जो है वो अपग्रेड हो गया है। इसको देखने के लिए कि अब कौन सा वर्जन चल रहा है, इसके पहले हमने देखा था ना कि 1 पॉइंट समथिंग जो था वो आ रहा था इसमें। ओके, इसका वर्जन चेक करते हैं। तो आप देखो इमेज वर्जन जो यहाँ आपको आएगा वो लेटेस्ट दिख रहा है ना। तो इस तरीके से हम विदाउट डाउन टाइम, ये क्या करता है कुबरनेटिव्स की, वन बाई वन अगर ये पहले वाला सक्सेस होता है तो देन ही वो दूसरे वाले पॉड को टच करता है, नहीं तो अगर वो पहला सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उस केस में वो दूसरे वाले को किसी को भी नहीं करेगा, सबसे पहले सक्सेसफुली होना चाहिए। उसका भी केस हम एक बार चेक कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, डिप्लॉयमेंट फाइल में इंजन एक्स का एक ऐसे वर्जन को टारगेट करता हूँ जो कि वर्जन अवेलेबल ही नहीं है। तो देखते हैं उस केस में क्या करता है, रोलिंग अपडेट करता है वो। तो मैं ऐसा वर्जन करता हूँ 99.99 ऐसा देता हूँ, जो कि है ही नहीं इंजन एक्स का ऐसा कोई वर्जन इसमें। अब इससे मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ रोलिंग अपडेट का जरा अपडेट देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो देखो कि ये दिखा रहा है कि एक को उसने टारगेट कर 1 आउट ऑफ 2, तो दो जो है
न्यू रेप्लिका सेट। अब ये कुछ भी अभी नहीं कर रहा, वो एक्चुअल में क्या है कि वो चेक कर रहा होगा कि पहला जो मेरा है वो इमेज तो एटलीस्ट रनिंग स्टेट में आ जाए। तो मैं गेट अगर पॉड करूँ तो आप देखना यहाँ की दो तो हमारी ऑलरेडी रनिंग में है जो कि सक्सेसफुली है। जो तीसरा जो हमने ये वाला किया है जो कि वर्जन ही अवेलेबल नहीं है, वो इमेज जब तक रनिंग स्टेट में नहीं आएगा ना तब तक वो प्रीवियस वाले किसी को भी रिप्लेस नहीं करेगा। अगर ये रनिंग स्टेट में आ गया, हेल्थ चेक ओके हो गया, तो देन वो क्या करेगा, पहला को रिप्लेस करेगा। जब पहला रनिंग स्टेट में सही से आ गया तो फिर वो दूसरे वाले को करेगा। इस तरीके से करता है। मीन्स कि अगर बाय मिस्टेक भी हमने कोई गलत वर्जन दे दिया ना तो ऐसा नहीं है कि वो उसे इम्प्लीमेंट कर देगा और हमारी सर्विस अनअवेलेबल हो जाएगी, नहीं, ये स्मार्टली वर्क करता है। और जब अपग्रेड वाला सही से रन करेगा देन ही उसको रिप्लेस करेगा। यही जो है रोलिंग अपडेट जीरो टाइम वाला हम बोलते हैं ना कि जीरो डाउन टाइम हमारा आ रहा है, वो यही है। क्योंकि हमने यहाँ गलत कर दिया फिर भी देखो ये इसको नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ तो आप देखो क्या, या हम इसे चेक करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं, डिस्क्राइब पॉड इंजन एक्स, और ये जो है वो 7 वाली सीरीज़ की है। तो आप देखो यहाँ एरर इमेज पुलिंग ऑफ का एरर आ रहा है। तो ये जब तक अवेलेबल नहीं होगा तब तक ये इसी स्टेट में रहेगा और रोलिंग अपडेट मेरा वर्क नहीं करेगा। तो ये हमारा सिक्योर वे था चीज रोलिंग अपडेट का, जिसमें जीरो टाइम डाउन टाइम है। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो ये अपडेट करेगा ही नहीं, हमारी प्रीवियस वाले वर्जन से ही हमारी सर्विसेज रनिंग रहेगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, होप यू आर डूइंग वेल। ओके, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी क्वेरीज जनरेट करो। जिस सिचुएशन देखेंगे कि कुबरनेटिस के अंदर रोल बैक होता है क्या है। तो रोल बैक में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम प्रीवियस वर्जन में जा सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, या फिर हम पॉज भी कर सकते हैं, रिज्यूम भी कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि जो रोलिंग अपडेट हम कर रहे थे उसका वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो जो भी हमने सीरीज़ में वीडियोस और जो भी हमने सेशन किया है वो सारे रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है 1 to 10। आप हमारे इस वाले सेक्शन में जा करके आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोस को, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप अपना कमेंट सेक्शन में डालना। वहाँ से मैं उस कमेंट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आंसर दूंगा। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पे जा करके अपने आप को इनरोल भी कर सकते हो किसी कोर्स के लिए जहाँ आप इंटरेस्टेड हो। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि हम सिर्फ इन अ मंथ 4 लर्नर्स को ही इनरोल करते हैं, ताकि हम अच्छी क्वालिटी दे सकें और एंड टू एंड एक्सक्यूशन जो डेवॉप्स का है वो प्रोवाइड करें। आप यहाँ वाले सेक्शन से किसी भी कोर्स के लिए आप अपने आप को इनरोल कर सकते हो। इनरोल पे क्लिक करोगे तो ये कमेंट सेक्शन में जाएगा, कनेक्ट सेक्शन में जाएगा। कनेक्ट सेक्शन में जा करके आप यहाँ क्वेरी अपना डाल सकते हो कि क्या किस चीज़ से रिलेटेड क्वेरीज आपकी है। और बाकी हमारे मीडिया चैनल्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आप होम चैनल पे जाओ, होम पे जा करके आप सबसे बॉटम में हमारे मीडिया मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो आप इस पे भी हमें फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो आप, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन और वो चीज़ें मिलती रहे। क्योंकि मैं डेवॉप सारा फोकस जो है वो डेवॉप से रिलेटेड चीज़ों का है और मैं काफ़ी टेक्निकली चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगा। और क्वेरीज जो भी जिनके होंगे जो टेक्निकली होंगे उनका उनके क्वेरीज का मैं ज़रूर आंसर करूंगा। एंड आई एम लाइक वेरी हैप्पी टू लाइक लिसन फ्रॉम योर साइड कि किस तरीके से चीज़ें जा रही है और क्या इसमें कुछ आप अपडेट चाहते हो तो वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं रोल आउट वाला सेक्शन। उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो अभी आप लास्ट वाले सेशन में 9 वाले में आपने देखा कि जब हम स्टेटस चेक कर रहे थे तो हमने एक गलत वर्जन यूज़ किया था इंजन एक्स का। तो वो वाला जो हमारा है वो अभी भी उसी स्टेट में है, वो करने की कोशिश कर रहा है, बट वो पॉड जो है ना वो पॉड रनिंग स्टेट में नहीं आ रहा है, इसलिए वो स्ट्रक्ट है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ यहाँ है, हम हिस्ट्री इसका देख सकते हैं, क्यूब सी टी एल रोल आउट हिस्ट्री किसका देखना है, डिप्लॉयमेंट का, और डिप्लॉयमेंट का नाम देंगे तो यहाँ हिस्ट्री आ जाएगा कि हमने इतने तरीके से मतलब इतना हमने रोल बैक कर रखा है। इसके अलावा ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप अगर रोल आउट के साथ और ऑप्शंस यूज़ करना चाहो तो आप देखो यहाँ पे हिस्ट्री है, पाउज मतलब मार्क द प्रोवाइडेड रिसोर्सेज एज द पाउड, अभी वो उसको पॉज कर जाएगा। रीस्टार्ट मीन्स कि रीस्टार्ट करेगा सारे रिसोर्सेज को। रिज्यूम मीन्स कि जो पॉज हमने किया है उसको फिर से वो स्टार्ट करेगा। स्टेटस चेक कर सकते हैं कि रोल आउट का स्टेटस क्या है जो हम यहाँ कर रहे थे अभी, और अंडू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ गलत कर दिया। अभी के केस में हमारा केस क्या है कि अभी हमने चीज़ें कुछ मन मीन्स कि हमने एक इमेज वर्सन जो है आपको दिखाया था मैंने, डिप्लॉयमेंट फाइल फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ हमने एक इंजन एक्स का ऐसा वर्सन यूज़ किया है जो कि है ही नहीं अवेलेबल। तो इसमें क्या होता है, इमेज पुलिंग ऑफ का एरर आ रहा है हमारे पास। तो इस केस में हम अपने डिप्लॉयमेंट्स को
प्रीवियस स्टेज में ले जाना चाहते हैं तो अंडू भी कर सकते हैं। उसके लिए कमांड हमारे पास है kubectl रोल आउट अंडू, किस चीज़ का, डिप्लॉयमेंट, एंड जो डिप्लॉयमेंट का नाम है तो वो प्रीवियस वाले वर्जन में ले जाएगा। और अगर मैं अब स्टेटस करूँ तो ये अब क्लीन स्टेटस दिखाएगा, मीन्स कि अभी कोई भी ऐसा नहीं है डिप्लॉयमेंट जो हमारा फेल स्टेप में है। अगर मैं kubectl गेट पॉड करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा जो डिप्लॉयमेंट है, जो भी हमने रोल आउट के थ्रू रोल बैक कर दिया है एक्चुअल में हमने, वो रोल बैक वाली चीज़ें हमारी सक्सेसफुली अवेलेबल हो चुकी है। और जो इंजन का वर्जन है वो रिस्टोर हो चुका है और हमारा क्लस्टर जो है वो प्योरली हेल्दी है। तो फिर मैं एक, अब रोल बैक वाला पार्ट हमारा इसमें अभी कवर हो चुका है। अब मैं फिर से एक बार इस चीज़ को, इस वाले पे आते हैं। तो हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया, डिप्लॉयमेंट.yml। उसके बाद हमने इंजन पेज को थोड़ा कस्टमाइज़ किया ताकि हमें ये पता चले कि ये हमारा कस्टमाइज इमेज है। उसके बाद हमने उसको पॉड के अंदर से वेरीफाई किया और एक दूसरे पॉड के थ्रू, कर्ल के थ्रू हमने वेरीफाई किया, जो कि kubectl रन के थ्रू जो हमने रन कराया था टेस्टिंग वाला पॉड को, जो कि कर्ल स्पेसिफिक था। उसके बाद हमने एक सर्विस क्रिएट की, उसके एंड पॉइंट को देखा कि किस तरीके से होता है, लेबल सिलेक्टर का क्या रोल होता है वो भी हमने देखा। फिर हमने रेप्लिका सेट के थ्रू पॉड्स को स्केल अप स्केल डाउन करके भी देखा कि किस तरीके से 2 4 या जो भी हमारे जैसा लोड है उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं रेप्लिका सेट के थ्रू। फिर हमने वेरीफाई किया लोड बैलेंसर में कि जो अगर हमारे पास मल्टीपल पॉड हैं तो क्या हमारी ट्रैफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी सक्सेसफुली हमने करके देखा दूसरे वाले पॉड से और पॉड के अंदर से भी। इसके अलावा हमने रोलिंग अपडेट करके देखा कि भाई फॉर एग्जांपल हमें अगर वर्जन अपडेट करना है अपने इमेज का तो विदाउट डाउन टाइम हम कैसे कर सकते हैं, और कुबरनेटिस कैसे इसमें हमें हेल्प प्रोवाइड करता है जीरो डाउन टाइम को अचीव करने के लिए। उसमें हमने देखा कि हमने गलत वर्जन डाला तो भी वो अपडेट नहीं किया, हमारी जो एग्जिस्टिंग रनिंग जो इंफ्रा थी वो ऑलवेज रनिंग स्टेट में रही जब तक कि हमारा पहला इमेज जो है वो सक्सेसफुली ना आ जाए। जब सक्सेसफुली आ जाएगा इमेज देन ही वो रिप्लेस करेगा प्रीवियस वन को। तो ये भी हमने रोलिंग अपडेट में देखा। रोल बैक में हमने देखा कि अगर कोई गलत वर्जन अपडेट हो रहा है और वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम तुरंत का तुरंत रोल बैक भी कर सकते हैं प्रीवियस वर्जन्स में जो हिस्ट्री के थ्रू हमने देखा था। तो उस हिस्ट्री में हम चीज़ों को टारगेट करके हम अपना रोल बैक भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो होप कि ये सेशन काफ़ी यूज़फुल रहा है। अगर आपको कोई इसी तरीके से दूसरे सेशन की अगर ज़रूरत है तो आप हम मुझे कमेंट सेक्शन में देना, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और इन एक कंप्लीट सेशन का वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा जो कि 1 to 10 सारे जो होंगे एक में होंगे। अभी तो आप एटलीस्ट इस सेक्शन में जा कर के आप सीरीज़ को ही एक्सेस करें और यहाँ पे कमेंट करें। लेटर ऑन मैं इस चीज़ को करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। और इस तरीके से सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा टेक्निकली जो भी है, और अलग अलग, नॉट ओनली फॉर द कुबरनेटिव्स। जो ब्रॉड सेक्शन है हमारा हमारे सर्विस का इस वेबसाइट पे है, उस सारी वीडियोस को जनरली मैं टारगेट करने की कोशिश करूँगा। अभी तो कुबरनेटिस किया मैंने, इसी तरीके से लाइनक्स और डॉकर के लिए भी स्पेसिफिक सेशन, टेराफॉर्म, गिटहब और AWS के लिए भी मैं एक सेपरेट सेशन लॉन्च करूँगा, जिससे कि बिगिनर और एडवांस लेवल वाले बंदे जो भी हैं डेवऑप्स के, उनको काफ़ी हेल्प मिले इससे। ओके, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।